काजी साहब ने अजान से पहले सलात व सलाम दरूद पढ़ने के लिए हदीस पेश किया है अबू दाऊद और नसाई वगैरह के हवाले से, जामे शरीफ के हवाले से। उसमें सिरे से ये जिक्र ही नहीं कि मुअज्जिन करे, वो तो ये है कि जब मुअज्जिन अजान कहे तो सुनने वाले उसी तरह अजान का जवाब दें। उसके बाद दरूद मुझ पर पढ़े और फिर दुआ मांगे, दुआ वसीला। तो इस बात में 3 चीजें हैं। एक तो पहले जो अजान का जवाब देना। अब अजान का जवाब कोई आहिस्ता दे या ऊंची दे, बैठ कर दे या खड़ा होकर दे, वहाँ बरेलवी ये कहते कि चूंकि मुअज्जिन खड़ा होकर अजान दे रहा है, जवाब देने को खड़े होकर पूरी आवाज से जवाब देना चाहिए। उसके बाद दरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया, इसलिए कि दरूद आदाब दुआ में से, क्योंकि बाद में दुआ मांगनी है और दुआ की कबूलियत के आदाब में से दरूद पाक पढ़ना भी है। लेकिन अजीब बात है कि काजी साहब इससे मुअज्जिन के लिए अज़ा सलात व सलाम पढ़ना साबित कर रहे हैं, हालांकि ये एक अजान के बाद की बात है। दूसरा ये कि आयत ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, इसमें मोमिनों को खिताब है। शायद काजी साहब मोमिन सिर्फ मुअज्जिन को समझते हैं, बाकी जो इनके मुक़द्दी है इनको ये मोमिन नहीं समझते, क्योंकि वो अजान से पहले सलात व सलाम नहीं पढ़ते खड़े होकर। और ये सारे गुस्ताखे रसूल होते हैं, जितने बरेलवी मुक़द्दी हैं, मोहल्ले में रहते हैं, मर्द हो औरतें हो, वो चूंकि अजान से पहले सलात व सलाम नहीं पढ़ते, अजान अकामत से पहले इस दिन का मुरवजा सलात व सलाम नहीं पढ़ते, हालांकि कुरान में किताब मोहरों का है, मुअज्जिन को नहीं। फिर याद रखें कि मौलवी साहब ने यहाँ भी एक धोखा दिया है कि इस जगह पढ़ना मना नहीं, इसलिए यहाँ भी जायज है। देखिए जिस तरह कुरान पाक में दरूद का हुक्म है, इस तरह बाकी अज़कार का हुक्म है, अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करो। अब कोई आदमी और जिक्र शुरू कर देते हैं अज़ान से पहले और कहते हैं जो ये जिक्र नहीं करते वो गुस्ताख है, अल्लाह के मुनकर है। फिर कुरान पाक में जिस तरह दरूद सलाम का जिक्र है, हुक्म है, इस तरह इस्तिग़फ़ार पढ़ने का हुक्म भी मौजूद है। अब कोई आदमी कहता है कि अजान से पहले 11 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए और जो न पढ़े वो कुरान पाक का मुनकर है, तो इस तरह जो बात करे तो जाहिर बात है कि वो ये बात गलत कर रहा है। तो कहा है अहनाफ ने जो ये लिखा है दरूद पाक या इस तरह पढ़ना, वहाँ ज्यादा से ज्यादा ये बात निकलती है कि जायज है जिसमें आदमी दरूद पाक पढ़े, लेकिन उन्होंने साथ ये भी लिखा है कि किसी मुबाह तो कुजाब मुस्तहब काम को भी जरूरी जान देना, इससे वो फिर नाजायज और बिदअत हो जाता है। देखिए बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन पर फिक़ह हनफी का दारोमदार है, हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से सलाम फेरते तो आम तौर पर दाईं तरफ से मुड़ा करते थे। सहाबा कराम कहते हैं हमारी कोशिश होती कि दाईं तरफ होता के पहले हजरत पाक की तरफ मुड़े थे, हम तेरे मुबारक की याद करें। इतना कसरत वाला अमल था। लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अब अगर कोई ये कहे कि दाईं तरफ से मुड़ना ही जरूरी है, बाईं तरफ से मुड़ना जायज नहीं, तो उसने अपनी नमाज में शैतान का हिस्सा शामिल कर दिया। इसलिए बड़ी सख्ती से रोकते थे कि अपनी नमाज में शैतान का हिस्सा शामिल न करो। तो देखो एक मुस्तहब को मुस्तहब समझना ये नबी की ताबेदारी है, लेकिन मुस्तहब को वाजिब समझना ये शैतान की ताबेदारी है। अब ये नबी की ताबेदारी नहीं रही, हालांकि अल्लाह के नबी पाक का ये फेल है। इस तरह हजरत पाक सारी रात तहज्जुद पढ़ते थे तो घर में बाज़ औक़ात बुजुर्गों के बाद थोड़ा सा आराम फरमा लेट जाते। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी ने एक आदमी को देखा तो उसको तो हुआ देख गया और वह ये गधा है जो लेट रहा है। अब देखिए लेटना हजरत पाक का अपना अमल था, लेकिन ये इश्तराहत के लिए था, कोई दीनी मकसद के लिए नहीं था कि इसको सुनने समझा जाए। अब इस आदमी ने इस आराम को एक दीनी मकसद समझ लिया, तो इसलिए हालांकि ये जायज काम था, मुबाह था, लेकिन जब उसने इसको दीन का काम मान लिया और जो हजरत ने अब्दुल्लाह बिन उमर कहते कि ये गधा है जो इस तरह से देख रहा है। इसी तरह बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से हजरत पाक कभी तारीफ के लिए पढ़ देते थे, लेकिन अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि
اب کوئی اگر پڑھے تو یہ بدعت ہے، حالانکہ اللہ کا نام لینا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت سے بعض ضعیف روایات میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ثبوت ہے، اب اس کو کوئی سنت سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے تو اس کو بدعت کہا جائے۔